जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और साथ ही इसमें टाइम भी दिया होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम जरूर दिया होगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं दिया है और लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है कि अगर केवल रहा था, रही थी, रहे थे दिया है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और अगर रहा था, रही थी, रहे थे दिया है और प्लस टाइम भी अगर दे रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। तो जैसे मान लीजिए 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए हो रही थी ये आया लास्ट में, लेकिन समय भी दिया हुआ है 2 घंटे से, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। अगर मान लीजिए होता वर्षा हो रही थी तो ये केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता। तो ये स्टूडेंट्स इसमें जो डिफरेंस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, हैड बीन दोनों साथ में लगा देना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी जो वर्ब है वर्ब में आईएनजी लगा के रखना है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर रखना है। सिंस कब रखना है, फॉर कब रखना है, ये मैं सेंटेंसेस के साथ में बता दूंगा। तो देखिए जैसे ये है कि मैं 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे मैं यानी सब्जेक्ट जो है मैं है, तो इसकी इंग्लिश आ जाएगी आई हैड बीन। आई हैड बीन प्रतीक्षा करने की होती वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग यू, आपकी है तो वेटिंग यू। अब 3 घंटे से यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखना है कि सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर समय की शुरुआत दे रखी है यानी किस टाइम से, यानी समय का पॉइंट दे रखा है, अगर शुरुआत दे रखी है तो हमें सिंस लगाना है, और अगर समय की शुरुआत नहीं दे रखी है, अगर समय की मात्रा यानी अमाउंट दे रखी है तो हमें फॉर लगाना है। यहाँ पर देखिए 3 घंटे से तो समय की मात्रा दे रखी है, यहाँ पे शुरुआत का पता नहीं है कि कितने बजे से, अगर बजे से होता तो हम सिंस लगाते, लेकिन 3 घंटे से यहाँ पे अमाउंट दे रखा है समय का, तो इसलिए हमें फॉर लगाना है। तो ये लगाएंगे फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है, तो इसमें सब्जेक्ट रखना है प्लस हैड नॉट बीन रखना, हैड नॉट बीन एक साथ रखना है, फिर वर्ब आईएनजी के साथ रखना है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखना है, फिर सिंस या फॉर, जो कुछ भी जैसा टाइम दे रखा है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फॉर लगाएंगे और सेंटेंस बना देंगे। जैसे मान लीजिए ये है अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो देखिए रहे थे है तो कॉन्टिन्यूअस का है, समय दे रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, नहीं दे रखा है तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो अध्यापक है, तो लिखेंगे द टीचर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है द टीचर। अब चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन लगाना है, नहीं लिखा है तो इसलिए नेगेटिव है, हैड नॉट बीन। क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने की इंग्लिश हो जाएगी टीच, इसमें आईएनजी लगाना है, हैड नॉट बीन टीचिंग। अब चूंकि 2 बजे से है तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, समय का स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है 2 बजे से, समय की मात्रा नहीं दे रखी है तो इसलिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, ये 2 o'clock लिखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं 2 तरीके के होंगे, एक तो यस नो टाइप, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप, एक होगा WH टाइप। तो जो यस नो टाइप होगा वो हेड से स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट की मैंने शॉर्ट फॉर्म एस लिख दी है, एस का मतलब सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट प्लस बीन लगाना है, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म वाला लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाना है, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। WH टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, सबसे पहले, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, यानी जो यस नो टाइप का है उसके बाद में वही स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटरोगेटिव का मैंने ये लिखा है सेंटेंस, कुत्ते रात से क्यों भौंक रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्यों लिखा हुआ है, इसलिए इंटरोगेटिव का ये WH टाइप सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये जो क्यों शब्द है ये WH फैमिली का वर्ड है और बीच में आया है, तो इसकी हमें इंग्लिश शुरू में लगानी पड़ेगी। और भौंक रहे थे है और रात से है, तो रहे थे दे रखा है और समय दे रखा है, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो इसमें हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे नीचे वाला, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई हैड। अब इसकी जो सब्जेक्ट है वो है कुत्ते, द डॉग्स, वाई हैड द डॉग्स। इसके बाद में बीन आना है, बीन, फिर भौंकने की इंग्लिश होती है बार्किंग। रात से, तो चूंकि समय की मात्रा ना देके शुरुआत दे रखी है तो सिंस लगाएंगे, सिंस नाइट। अगर ये होता क्या कुत्ते रात से भौंक रहे होते, तो क्या जब शुरू में आ जाएगा तो हमें उसकी इंग्लिश नहीं लगानी है, फिर ये यस नो टाइप में चला जाएगा। फिर हम बनाएंगे हैड द डॉग्स बीन बार्किंग सिंस नाइट। क्या कुत्ते रात से भौंक रहे थे, क्या कुत्ते रात से भौंक रहे थे। तो इसका बनेगा हैड, क्योंकि ये स्नो टाइप का है तो इसलिए हैड शुरू में आ जाएगा, और इसमें फिर सब्जेक्ट कुत्ते, हैड द डॉग्स बीन बार्किंग सिंस नाइट। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दिए हैं। एक और आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव भी दे रखा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, यानी नॉट जो है बीन से पहले लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अगर कोई आता है तो वो मैं बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ सेंटेंस पहले से लिख रखे हैं, ये पहले से मैंने इसलिए लिख रखे हैं जिससे कि आपका ज्यादा टाइम खराब ना हो, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो जैसे ये पहला सेंटेंस है, 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, तो इसमें ना तो नहीं लगा है ना ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो 2 घंटे से वर्षा हो रही थी। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो इट से स्टार्ट करते हैं। इट हैड बीन रेनिंग। अब 2 घंटे से है तो चूंकि समय की मात्रा दे रखी तो इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस देखिएगा, रवि शर्मा 1998 से इस विभाग में काम कर रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि रहे थे है और टाइम दे रखा है 1998 से, तो रहे थे और टाइम दे रखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे, इसकी जो सब्जेक्ट है वो है रवि शर्मा, तो लिखेंगे रवि शर्मा, अफर्मेटिव का है तो इसलिए हैड बीन इसके बाद लगा देंगे तुरंत, हैड बीन। काम कर रहे थे तो वर्क हो जाएगा, वर्किंग। इस विभाग में, तो इन दिस डिपार्टमेंट, ये मैं देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, डिपार्टमेंट है, आप पूरा लिख लीजिए क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो 1998 से है तो लिखेंगे सिंस, क्योंकि समय की शुरुआत दे रखी है 1998, समय की मात्रा नहीं दे रखी है, तो सिंस 1998। अगला सेंटेंस देखिएगा, मेरे भाई साहब मंगल से इस होटल में नहीं ठहर रहे थे।
तो चूंकि रहे थे लास्ट में है और मंगल से यहाँ पर टाइम दे रखा है, तो इसलिए ये जो पहचान है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है मेरे भाई साहब, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी माई ब्रदर हैड बीन। नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे हैड नॉट बीन। ये नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, नेगेटिव ये है हैड नॉट बीन। तो हैड नॉट बीन नहीं ठहर रहे थे, ठहरने की होती है स्टे, स्टेइंग इन दिस होटल। अब इसमें दे रखा है मंगल से, तो लिखेंगे सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे। अगला है क्या शेर 1 घंटे से जानवरों को परेशान कर रहा था। तो देखिए ये रहा था है और 1 घंटे से, तो चूंकि रहा था, ये देखिए रहा था प्लस टाइम, तो रहा था प्लस टाइम दे रखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ है। अब चूंकि क्या शुरू में आ गया है, तो जब क्या शुरू में आ गया है तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो गया है। तो सबसे पहले हमें हेड से शुरुआत करनी है, लिखेंगे हैड द लाइन, हैड द लाइन बीन, हैड द लाइन बीन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हैड, फिर लाइन, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब है परेशान कर रहा था, तो परेशान करने की यहाँ पर लगाएंगे टीज, टीज में आईएनजी जोड़ेंगे, टीजिंग द एनिमल्स, एनिमल्स 1 घंटे से, तो लिखेंगे फॉर, क्योंकि यहाँ पे समय की मात्रा दे रखी है फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। इसके बाद में अगला है तुम जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे। तो देखिए रहे थे और प्लस जुलाई से, यानी रहे थे प्लस टाइम दे रखा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब क्यों लिखा हुआ बीच में है ये, तो ये WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चूंकि क्यों है इसकी हमें इंग्लिश यहाँ पे लगानी पड़ेगी, लिखेंगे व्हाई हैड, व्हाई हैड। अब इसका सब्जेक्ट है तुम, व्हाई हैड यू बीन, नष्ट कर रहे थे, तो नष्ट करने की लगाएंगे वेस्ट, वेस्टिंग अपना समय, योर टाइम, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर है, योर टाइम। कब से है, जुलाई से, तो यहाँ पे समय की शुरुआत दे रखी है, तो इसलिए सिंस लगाना है, सिंस जुलाई। अगला सेंटेंस देखिएगा, क्या पिताजी 2 घंटे से अपने शरीर की मालिश नहीं कर रहे थे। तो देखिए रहे थे और प्लस 2 घंटे, तो ये तो पहचान हो गई कि ये भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। नहीं लगा है तो नेगेटिव हो गया, क्या लगा है शुरू में लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया यस नो टाइप का। तो इसे हम बनाएंगे हैड, हैड द फादर। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, नॉट बीन, मालिश करना, मालिश करने की इंग्लिश होती है मसाज, मसाजिंग हिज बॉडी। 2 घंटे से, तो इसमें समय की मात्रा लिखी है, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप अपने टेस्ट के लिए ये जो सेंटेंस 7वां दे रखा है, तुम कितने साल से मकान का किराया नहीं दे रहे थे, तो ये सेंटेंस आपको कमेंट में लिख के भेजना है। ये आप लोग बनाइए और कमेंट में लिख के भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।